चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं मैथ्स मैजिक बाय अशोका क्लासेस के तरफ से ऑब्जेक्टिव मानव नेत्र का, है ना, यानी कि ह्यूमन आई चैप्टर है, जिसमें हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को करेंगे। और जिस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो हमने आपका ऑब्जेक्टिव का समाधान कर दिया है। और हर चैप्टर से हम लोग लगभग 40-50, किसी किसी चैप्टर से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। और वैसे ही क्वेश्चन करवाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, और इस एग्जाम में भी जरूर उसी के आसपास से आपको क्वेश्चन आएगा। यानी कि अगर आप सभी चैप्टर का क्लियर सारा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो आपको कहीं से कोई भी एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं बनता है। तो आप मैथ्स मैजिक को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए, है ना, तो ज़्यादा ना बकवास करते हुए हम लोग सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आप यहाँ पे पढ़िए, तो कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम, इस बात को ध्यान देना है, अल्पतम मतलब कम से कम, अल्पतम मतलब कम से कम, तो कम से कम अल्पतम दूरी लगभग होती है, यानी कम से कम हम लोग कितना दूरी के चीज़ों को देख सकते हैं, यानी कि नज़दीक ला करके कितना दूरी तक। तो कितना इसका आंसर होता है, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये 25 मीटर दिया है, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर, हाँ वेरी गुड, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2.5 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, 1 से 1 कैंसिल, यानी 250 सेंटीमीटर। ये भी 250 सेंटीमीटर है, ये भी 250 है, ये 2.5 है। यानी आप क्लियर है, आपका आंसर कौन सा होगा, क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। यानी कि कम से कम अल्पतम दूरी आप कितना देख सकते हैं बाबू, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए ये बेलाकार, ये क्या लिखा गया है जी, ये बेलनाकार है ना, बेलनाकार, ठीक है। तो बताइए बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल लेंस होता है, तो बेलनाकार लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, या बाइफोकल लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा बताइए, जवाब दीजिए, कौन सा लेंस लगेगा, मतलब कौन सा लेंस पाया जाता है, किस तरह का लेंस बिहेव करता है। तो आंख में लगा हुआ लेंस उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है, इस तरह का लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, और इस तरह का जो लेंस रहेगा उसको हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर है ना। चले तो आगे बढ़े, छोटा वाला कपड़ा दे दो जी ढूंढ के। चलिए आगे आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आपका सेम है, बस पूछने का पैटर्न अलग हो गया। कहता है कि आंख का व्यवहार कैसा होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दर्पण और लेंस के हिसाब से पूछा है कि आंख का व्यवहार कैसा होता है। देखिए सबसे पहला बात, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, अगर आप बनाना जानते हैं। चलिए तो इसका तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे ना, कि आंख किस तरह से व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, है ना, क्योंकि आंख का लेंस किस तरह से काम करता है, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है बताइए, पुतली के साइज को कौन घटाता बढ़ाता है, जल्दी बताइए, कौन सा, पश्चमाभी पेशियां, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। कौन बताया जी, परितारिका, शायद गलती है, जल्दी देखो तो, पश्चमाभी पेशियां भी हो सकता है इसका, जल्दी बताओ क्या होता है, पत्रकारिता, परितारिका, है ना। चलिए तो ऑप्शन बी इसका क्या है, सही जवाब, परितारिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु, देखिए अभी हम लोग आए थे इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में, जो कि था अल्पतम, क्या था, अल्पतम, है ना, या इसी को हम बोले थे कि क्या, कि कम से कम या निकटतम, क्या इसको लिखेगा, निकटतम, है ना, नियरेस्ट। ये सभी इसके कितने होते हैं, 25 सेंटीमीटर, कितने होंगे, 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब बात करेगा किसका, कि दूर बिंदु का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप कितना दूर तक देख सकते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसको हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, इनफिनाइट तक, यानी कि अनंत तक। क्लियर है। तो आगे बढ़े ना हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
है ना। कहता है कि निम्नलिखित में से मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो बताइए पुतली, रेटिना, परितारिका या कॉर्निया, क्या होता है इसका? परितारिका ना, आपका फिर से आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका। तो परितारिका ही आपका क्या होता है? रंगीन भाग होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि मानव नेत्र की दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अस्थायित्व यानी कि अगर मानव दृष्टि के सामने से किसी चीज को हटा लिया जाए तो मानव दृष्टि के अंदर उसका प्रतिबिंब कितने देर तक बना रहता है? तो बताइए 1/10 सेकेंड, है ना। 1/10 सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड का 10वां भाग। 1 सेकेंड का 10वां भाग, मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 100 नैनो सेकेंड होता है, तो उसका 10वां भाग यानी कि 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। कि 1/16 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड का 16वां भाग, 1/6 भाग या 1/18वां भाग, तो कितना आंसर होता है? 1/16वां भाग, है ना, सेकेंड, वो यानी कि 1/16 सेकेंड। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? आइए 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है, तो देखिए आंख जो होता है, आंख, तो ये कॉर्निया है, रेटिना है, पुतली है, आइरिस है ना। तो ये कहता है, इसका कहने का मतलब है कि आंख, आइरिस का मतलब वही जो अभी हम लोग परितारिका पढ़ते आ रहे थे, उसी का अंग्रेजी नाम है आइरिस, है ना। तो जो पर्दा होता है आंख के पिछले सतह पे जो पर्दा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। और इसी रेटिना पे क्या होता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है बाबू? रेटिना पे, है ना, जो कि आंख के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के द्वारा, तो मानव नेत्र द्वारा कैसा बनता है बताइए? तो मानव नेत्र द्वारा वास्तविक बनता है। हाँ, वास्तविक तो बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा नहीं, बड़ा नहीं बनता है। यानी कि और कहाँ वास्तविक है? ये रहा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। हाँ देखिए, याद रखिएगा, मानव नेत्र द्वारा कैसा बनता है? वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ क्या बनता है? उल्टा। अब कहिएगा उल्टा बनता है तो सीधा कैसे दिखाई देता है? जो हमारा ब्रेन है उसको सीधा करके पढ़ता है ना, जो हमारे नस के द्वारा, जिसको हम लोग ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, वो ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा वो जो मैसेज जाता है, इंपल्सेस जाता है, उसके मदद से वो उसको सीधा करके पढ़ता है। और जो इमेज बनता है यानी कि प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है? छोटा बनता है। अगर इसी को अंग्रेजी में लिखे, कोई सीबीएसई के बच्चे देख रहे हैं, तो रियल बनता है ना। रियल के साथ साथ क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है, और इन्वर्टेड के साथ साथ स्मॉल। स्मॉल वहां पे नहीं लिखता है, वहां पे डायमेंस्ड लिखता है। क्या लिखता है? डायमेंस्ड बनता है, ठीक है। तो जो मानव नेत्र है यानी कि ह्यूमन आई के द्वारा जो इमेज बनता है, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइएगा, जहां भी ना समझ में आए समझाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हाँ, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते हैं। तो कहता है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। अधिकांश भाग कहाँ से अपवर्तन होता है? मानव नेत्र के अंतर पृष्ठ पर, यानी कि अंदर जाकर के, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, है ना, या दृष्टि पतल के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दृष्टि पतल के बाहरी पृष्ठ से, है ना। बाहर से ही वो क्या होता है? उसका अपवर्तन होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये सब अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देते जाइएगा। चलिए, कहता है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 2 ही दिख रहा है, और भी ऑप्शन होंगे, इसका मतलब नीचे। हाँ, तो नीचे का याद रखिएगा, कॉर्निया और इनमें से कोई नहीं, है ना। और ऊपर का ऑप्शन कहता है आपका कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन मतलब कि कम लेना है, प्रकाश को ज़्यादा देना है, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो पुपिल कंट्रोल करता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पुतली, है ना। तो जो आंख का पुतली है वही ये डिसाइड करता है कि कितना मात्रा में
प्रकाश की किरणें आंख के अंदर जाएगी और कितना मात्रा में प्रकाश की किरणें अंदर नहीं जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। देखिए इसी तरह के हर एक चैप्टर का आपके लिए आते रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो यहाँ से तो आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका जवाब दीजिए कोई लोग। कहता है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आपका क्या हो गया, त्रिज्या जो हो गया, यानी कि आंख को छोटा बड़ा करने का काम कौन कर रहा था, तो कौन करेगा जल्दी बताइए। आंसर जवाब दीजिए। ये पश्चमाभि मांसपेशियां यानी कि सिलियरी मसल्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या है, हाँ, दृष्टि पटल तो पीछे होता है ना। परितारिका आपका क्या काम करता था, उसको बड़ा छोटा करने में मदद करता था। और पुतली क्या होता था कि पुतली हमारा लाइट कितना आएगा इस चीज को कंट्रोल करता था। आगे क्या है, पश्चमाभि मांसपेशियां, तो पश्चमाभि मांसपेशियां क्या करता है, वक्रता त्रिज्या को छोटा बड़ा करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यानी कि निकट को साफ नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब है कि दूर को वो साफ साफ देख रहा है ना। दूर को साफ साफ देख रहा है, नजदीक को साफ साफ नहीं देख पा रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो चीज दिखाई देता है वही दोष होता है। तो इसको नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, निकट का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूर का साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दूर का दिखाई दे रहा है तो इसको कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। और जिसमें नजदीक का दिखाई देगा दूर का नहीं दिखाई देगा वो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग भी जवाब दीजिए। देखिए कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी उसमें दोनों लेंस लगते हैं मिला करके, अवतल लेंस भी और कौन सा लेंस, उत्तल लेंस भी। तो अवतल लेंस अगर निकट दृष्टि दोष रहता तो दोनों में से कोई लगता, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर रहता तो उसमें कोई लगता है ना, कोई एक लगता है। ऐसे आप लोग जवाब दीजिए, क्या लगता है दूर दृष्टि में, निकट दृष्टि दोष में क्या लगता है, कौन सा लेंस, जल्दी जवाब दीजिए। निकट दृष्टि दोष आपको है तो क्या लगेगा, अवतल लगेगा, और दूर दृष्टि दोष है तो क्या लगेगा, उत्तल लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों मिला के लगाए। हम मोतियाबिंद में कोई लेंस नहीं लगता है जी। मोतियाबिंद का होता है कि आंख के ऊपर एक गंदगी का लेयर बैठ जाता है जिसको सिर्फ साफ कर दिया जाता है, उसी को हम लोग मोतियाबिंद का सर्जरी बोलते हैं। तो मोतियाबिंद में किसी प्रकार की लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आंख की गंदगी की सफाई होती है। तो जहाँ पे दोनों लेंस लगेगा तो निकट रहता तो एक लगता, दीर्घ भी है तो एक लगता, लेकिन दोनों मिला करके लग रहा है तो कौन सा दोष होगा, जरा दृष्टि दोष, है ना। क्या होगा बाबू, जरा दृष्टि दोष। क्लियर है। चलिए, अरे सीधा हो गया, कोई बात नहीं, वो हाथ में ही है, मिटाने उठाने के लिए झुकते हैं तो इस तरह का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले ही हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड के लिए कम से कम सब्सक्राइबर का संख्या भी होना चाहिए, देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तब जा करके हम लोग क्या करेंगे, ये लगा पाएंगे, है ना। तब तक हम लोग इसी से देखिए, कहता है कि ये ऑप्शन में ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए, बी उत्तल लेंस। यही दोनों में से कोई आंसर होगा, ज़्यादा आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है ना। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि किस लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि जिसमें दूर की चीजें दिखाई देगी, नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देगी। तो नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देने का कारण है, नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देने का कारण क्या है बताइए जल्दी, कि उसका जो इमेज बनना चाहिए था, यानी कि प्रतिबिंब बनना चाहिए था, वो रेटिना के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो इसीलिए इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, जल्दी जवाब दीजिए, उत्तल या अवतल। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, है ना। उत्तल लेंस किस तरह का होता है, इस तरह का। देखिए अब ध्यान से आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं। मान के चलिए कि ये रेटिना है और कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया,
तो जो इससे बनने वाला, जो इसको बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए जो ये मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा था, ठीक है। ये आँख का लेंस है अभी आपका, है ना, उत्तल लेंस आँख का लेंस है। अब इसको नज़दीक लाना है तो ये लेंस हम लोग लगा देंगे, तो क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाएगा और दोनों आकर के कहाँ मिल जाएगा, आपके रेटिना पे, और आपका इमेज क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो दीर्घ दृष्टि दोष है, यानी कि नज़दीक की चीज़ें दिखाई साफ साफ नहीं दे रही है, तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो रेटिना पे लाने के लिए हम लोग अपने तरफ से कौन सा लेंस लगा देते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिसके कारण इसका जो रे डायग्राम आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे कम हो जाता है और कम होकर के कहाँ पे आकर के मिल जाता है, रेटिना पे मिल जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको लगता है कि ये 2 मिनट का मेहनत है, तो 2 मिनट का मेहनत नहीं है। अच्छा सेलेक्टिव क्वेश्चन को क्या किया गया है, टाइप किया गया है और टाइप करके आपके लिए लाया गया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्लियर कर सके और एकदम ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए जहाँ से लड़ने का चांस हो। तभी तो आप एक दूसरे को बताइएगा कि हाँ उनका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन लड़ता है। तो इसके लिए बहुत मेहनत किया गया है। अभी देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तो जस्ट उल्टा, वहाँ पे उत्तल लेंस, तो यहाँ पे कौन सा लेंस, अवतल लेंस, है ना। इसका भी कारण बता देते हैं बाबू। क्या होता है कि ये आँख का लेंस है आपका, है ना, और ये क्या है बाबू, रेटिना है। ये रेटिना है और ये आपका लंब। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट एकदम दूर रखा गया है, तो इसका जो रे डायग्राम बनना चाहिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ, तो ये यहीं पे मिल जाता है ना, यानी कि पहले मिल जाता है। तो इसके आँख के आगे चश्मा के रूप में कौन सा लेंस लगा दिया जाता है, अवतल लेंस, जिसके कारण ये क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा फैल जाता है और थोड़ा दूरी पर आकर के कहाँ पे मिल जाता है, रेटिना पे मिल जाता है ना। और आपका क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बनने लगता है और आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो किसी प्रकार का रे डायग्राम के साथ साथ आपको समझा दे रहे हैं कि आप चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। क्लियर है ना। तो याद हो गया, अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगेगा, और आपको निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, है ना। अगर आपको जरा दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा, दोनों का मिला हुआ, उत्तल और अवतल का मिला हुआ लेंस लगेगा, जिसको हम लोग बाईफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईफोकस लेंस या द्विफोकसीय लेंस, है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। आए बउआ आपके बताए थे ना जी कि जौन दोष आपको रहेगा वही आपको दिखेगा, जौन दोष रहेगा वही आपको दिखेगा। तो आपको कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, यानी कि दूर की चीजें आपको क्या होगी, दिखाई देगी, है ना, और नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देगी। तो दूर दृष्टि दोष है तो आपको दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, क्या देगी, दूर की वस्तुएं दिखाई देगी और नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो याद रखिएगा, जौन दोष रहता है वही दिखता है। तो दूर दृष्टि दोष है तो सिर्फ आपको कहाँ की चीजें साफ साफ दिखाई देगी, दूर की, नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देगी। इसका उदाहरण आप लोग देखे होंगे कि दूर दृष्टि दोष वाले लोग मोबाइल को ऐसे दूर करके टिपते हैं, है ना, क्योंकि वो जब मोबाइल को नज़दीक करते हैं तो उनको दिखना क्या हो जाता है, मोबाइल के अंदर के अक्षर बंद हो जाता है, जिसके कारण वो मोबाइल को दूर करके देखते हैं। और बुजुर्ग महिला या पुरुष रहेंगे तो वो बोलेंगे कि हमको दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देती है, यानी उनको क्या हो गया है, निकट दृष्टि दोष हो गया है। नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे रही है और दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। इस बार एक बात जान लीजिए, सारा क्वेश्चन हम अपने ये जो वीडियो है उसी में से लड़ाएंगे। बोर्ड का एग्जाम होने के बाद आप मैच करवा के देखिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन हमारा कहां से रहेगा, वीडियो से रहेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन, ये बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या किया गया है, लाया गया है ना। तो इस पे आपको ध्यान देना है। कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है जी, अगर आप याद किए होंगे तो स्पेक्ट्रम में 7 कलर होता है। कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। इस तरह से भिव गयोर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, भिव गयोर, है ना। तो भिव गयोर मतलब ये होता है वॉयलेट, है ना। इसका नाम क्या है बाबू, इंडिगो, क्या है, इंडिगो। और ये क्या है आपका, ब्लू, है ना, ये आपका क्या है, ब्लू है। और ये आपका क्या है बाबू, ग्रीन यानी कि हरा है। और ये आपका येलो, येलो यानी कि क्या है बाबू, पीला है। और ये आपका ऑरेंज, ऑरेंज बोले तो क्या बाबू, नारंगी ना, तो ये आपका नारंगी है।
Ng है ना, और ये आपका रेड है। तो एक बात जान लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे कम झुकता है। याद रखिएगा, जरा फिर धन ज़्यादा रहेगा वो झुकेगा जी, आपसे कभी डरेगा नहीं ना, डरेगा। तो याद रखिएगा लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो लाल झुकता नहीं है। यही कारण है जी कि आपका क्वेश्चन हम लाल कलर से लिखे हैं। इसका कारण क्या है कि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, ज़्यादा है, तो ये आपको ज़्यादा दूर से भी क्या होगा, दिखाई देगा। इसीलिए रेड सिग्नल में जो ट्रेन का सिग्नल होता है, रोकने वाला जो होता है सिग्नल, वो किस कलर का होता है, लाल कलर का। क्यों? क्योंकि अगर कुहासा भी है तो ड्राइवर को दूर से दिखे। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है, और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण न इसका झुकाव होता है न इसका विचलन होता है, और ये दूर तक दिखाई देता है। तो बताइए यहां सबसे नीचे कौन है जी, वी, वॉयलेट यानी कि बैगनी है ना। तो बैगनी कलर का आपका क्या होगा, झुकाव सबसे ज्यादा होगा। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। ये नहीं कि सिर्फ एक बात बताए, अब यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा एक और बात यहीं पे याद करते चलिए। जो ब्लू रंग है, ब्लू, इसका परिकिरणन सबसे ज्यादा होता है। ब्लू कलर का क्या होता है, परिकिरणन ज्यादा होता है, इसीलिए आसमान का रंग हम लोग को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, यानी कि ब्लू दिखाई देता है। तो इसका याद रखिएगा, ये परिकिरणन सबसे ज्यादा होता है, इसका झुकाव या विचलन सबसे ज्यादा होता है, और ये लाल रंग का क्या होता है बाबू, लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, यानी कि हमको बहुत दूर से भी क्या होगा, दिखाई देगा। देखिए कितना कंसेप्चुअल आपको मिल गया। और यहां से सब क्वेश्चन जो भी आपको रंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन यहां से आपके क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना। तो आगे बढ़े, मजा आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या करते रहिए, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, और अगर पढ़ते रहिएगा तो आपको कोई छूटने वाला नहीं है। देखिए वही सेम क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो अभी कितने रंगों का नाम लिखे थे जी, जल्दी बताइए। 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग या 7 रंग? 7 रंग। सातों रंग का समूह ही होता है आपका कौन सा, इंद्रधनुष, और वही सातों रंग मिलकर क्या बनाता है, आपका सफेद कलर यानी कि व्हाइट रंग बनाता है। क्लियर? कहता है देखिए किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। अब बतावा जी, अभी लिखे थे ना कि भीव गयोर, क्या लिखे थे, भीव गयोर, है ना। तो विचलन न्यूनतम, कम, विचलन कम केकर होगा, जरा भी धन ज्यादा रहेगा वह नहीं ना झुकेगा जी। तो कौन कलर, आर, आर फॉर रेड, रेड से लाल बाबू, समझ गए ना। तो लाल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो देखिए एक क्वेश्चन आप पढ़ें और उससे आपका लगभग आगे के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको कंसेप्ट पढ़ने की आवश्यकता बाहर से नहीं है, आप वीडियो बस देख लीजिए, इसका सारा ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अरे कैमरामैन बाहर है जी, ठीक है, अंदर आ जाओ जल्दी, रोकना होगा तो। चलिए 22 नंबर अब हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग। 21 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि जितना मेहनत आप लोग के ऊपर किया जा रहा है आप लोगों के पास शेयर कीजिए और बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, ताकि हम और मेहनत करें और आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे दिन ढूंढें, टाइप करके ले आए। अगर आप मेहनत को बढ़ाइएगा तभी हम आपके लिए मेहनत करेंगे ना। तो इसमें आप काम कीजिए, बाकी एग्जाम का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का आपको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा, और कोई क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। आप देख रहे होंगे तो ये सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल है और आप क्लियर कर पा रहे हैं। देख लीजिए, इसमें कुछ आपको जवाब देने की खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है जी? चलो जवाब दो, किसका विचलन अधिक होता है? जो सबसे नीचे रहेगा, सबसे नीचे रहेगा विचलन अधिक, सबसे ऊपर रहेगा विचलन कम। तो भीव गयोर, नीचे भी था, भी से वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी। और सबसे कम विचलन किसका होगा, सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल रंग का। और सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, बैगनी रंग का। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होगा, लाल रंग का। और तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, बैगनी का। तो यहां तक एकदम क्लियर है। और देखिए उसी पर बात कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहता है कि जो सफेद रंग होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंग से, है ना। तो क्लियर है।
चलिए देखिए, हमारे क्लास में जो बच्चे बैठे हैं ये चैप्टर पहले से हम उनको पढ़ा रखे हैं, वो सभी चैप्टर क्वेश्चन का सही सही जवाब दे रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पेक्ट्रम दो चीज़ों से, स्पेक्ट्रम बोले तो इसको अगर हिंदी में बोले बच्चा स्पेक्ट्रम, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इंद्रधनुष, कुछ कह सकते हैं इंद्रधनुष, आयाव ठेठ में बोले तो सतरंगा, है ना। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो कांच का सिल्ली का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कांच का सिल्ली अगर उस तरह का बना हुआ है जिससे स्पेक्ट्रम बन रहा है तो उसका बात अलग है, साधारण कांच का सिल्ली का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अवतल दर्पण का तो एकदम किया नहीं जा सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण पे प्रकाश पड़ेगा, पढ़ाए थे ना जी कि दर्पण जितना होता है वो परावर्तन करता है, प्रकाश की किरणें आएगी, टकराएगी और सीधा वही दिशा में लौट जाएगी। तो वो क्या कर, वो कौन काम करता था, दर्पण काम करता था। तो जिससे पास हो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में हम लोग ये पढ़े ही नहीं है स्पेक्ट्रम, है ना। इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष किससे बचता है बच्चा, प्रिज्म से, है ना। किससे बनता है, प्रिज्म से। ये आपके फिजिक्स के लैब में, आपका जो भौतिकी का लेबोरेटरी होगा वहाँ पे रहता है प्रिज्म, ट्रायंगुलर शेप का, 3D शेप का होता है, जिसको आप लोग देखिएगा तो उससे जब आप लोग खिड़की के बाहर देखिएगा तो आपको 7 रंग का स्पेक्ट्रम बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। क्वेश्चन नहीं ना ढक रहा है जी, अगर क्वेश्चन ढक रहा है तो हम बोल रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं, तो आप उससे क्वेश्चन को सुन लीजिए। अब देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, फिर से क्वेश्चन ऑप्शन नीचे है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक मतलब प्राइमरी होता है, जो कि किसी रंग को मिला करके नहीं बना होता है, जो खुद बना होता है अपने ही, है ना, उसको हम लोग प्राथमिक वर्ण कहते हैं। तो नीला भी प्राथमिक रंग है, हरा भी प्राथमिक वर्ण है, लाल भी प्राथमिक वर्ण है, तीनों का तीनों है जी। और ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं, नहीं गड़बड़ है, इनमें से सभी कर लो, है ना। तो सभी के सभी क्या है आपके, सही है। नीला भी आपका प्राथमिक वर्ण है, हरा भी आपका प्राथमिक वर्ण है, और लाल भी आपका क्या है, प्राथमिक वर्ण है। तो क्या ऑप्शन टिक कीजिएगा, सभी, है ना, सभी जितने हैं सब के सब। आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक, हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं बाबू, है ना। चलिए टोटल आज 35 सवाल, इससे अच्छा सवाल को चुन करके लाया गया है। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। अभी तो ये क्वेश्चन बताए थे जी, है ना। स्पेक्ट्रम बनेगा, वर्ण विक्षेपण का मतलब स्पेक्ट्रम बनना ही होता है ना। जो कहता है कि जब प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म से पास करती है तो 7 अलग अलग रंगों में विक्षेपण हो जाती है, उसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो कौन करेगा, प्रिज्म करेगा, है ना। क्या करेगा, प्रिज्म करेगा। अंग्रेजी वाले कहता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर आफ्टर पासिंग फ्रॉम द प्रिज्म, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। और आफ्टर द डिस्पर्सन ऑफ लाइट द बैंड ऑफ 7 कलर इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और वही अगर प्रिज्म के द्वारा न पास करवा करके, जो बारिश की बूंदें हैं उसके द्वारा जो प्रकाश की किरणें पास होकर के जो आसमान में 7 रंग का बैंड बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, उसको हम लोग रेनबो, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं बाबू, इंद्रधनुष कहते हैं। क्लियर है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आकाश का नीला रंग, ये तो हम बताए हैं जी, अभी पीछे तुरंत बताए थे कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो आकाश का नीला रंग होने के पीछे का कारण क्या है, परावर्तन है। प्रकाश आएगा टकराएगा, प्रकाश आएगा टकराएगा, उसी दिशा में लौट जाएगा, तब न परावर्तन कहलाएगा। तो ये तो नहीं होगा। अपवर्तन, प्रकाश आएगा उससे पास हो जाएगा और अपना पथ में परिवर्तित खाली दिखाएगा, उसको क्या करते हैं, अपवर्तन। ये भी नहीं होगा। परिकिरणन क्या था, अभी बोले थे कि जब प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से, है ना, या पानी के बूंदों से जो आसमान से, उससे पास करती है तो अलग 7 रंगों में विचलित हो जाती है, विखंडित हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने के पीछे का कारण क्या है, प्रकाश का किरणन, प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकीर्णन किस रंग का सबसे ज्यादा होता है, ब्लू रंग का, नीला का, इसीलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्लियर, चलिए समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, कहता है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है। तो न्यूनतम का मतलब कम, तो इसमें सबसे कम कौन है, 100, लेकिन वो प्रकाश का नहीं है,
है ना। न्यूनतम, अरे ये 1000 लिखा हुआ था शायद ऑप्शन में, ऐसे इसका 380 होगा जी। ये उर्दू लिखा गया कहाँ से जी, तो 380 याद रखिएगा। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 380 नैनोमीटर। क्या होता है, 380 नैनोमीटर। आगे बढ़े, चलिए। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है बताइए। देखिए ये भी हम बोले हैं, अभी आपके ऑब्जेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते हम आपको क्लियर कर दिए हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन ऊपर था क्या, ये पीडीएफ का पेज चेंज होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो देखिए कहता है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। तो इंद्रधनुष रंगीन होने का कारण क्या है, तो कहता है कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण तो होता नहीं है, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश, वायु करता है कहीं वर्ण विक्षेपण, कौन करता था, जल की बूंदें। बताए थे ना कि बारिश के बाद जब जल वाष्प रहते हैं उससे जो प्रकाश की किरणें पास होती है तो 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश के मतलब प्रकाश नहीं था, क्या था जी, इंद्रधनुष का रंग रंगीन होने के कारण क्या है आपका, कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही आपका रंग कैसा उसका दिखाई देता है, रंग बिरंगा दिखाई देता है, 7 कलर का दिखाई देता है। चलिए आ जाइए, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग। तो स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते थे, 7 कलर बताए थे, विव गयोर। क्या बताए थे, विव गयोर। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी कौन रहेगा, तो बताए किए थे कि सबसे ज्यादा धन मन तन से बरियार कौन है, लाल। तो यहाँ पे भी क्या आंसर हो जाएगा, लाल। और सबसे कमजोर कौन हो जाएगा जी, सबसे कमजोर कौन है, वी, यानी कि वॉयलेट। क्लियर है, बैगनी, हाँ हिंदी में इसको बैगनी बोलेंगे, ठीक है। चलिए बस 6 क्वेश्चन और है ना। कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आप लोग तो चंद्रमा पे गए ही होंगे, नहीं गए, अच्छा ही हो गड़बड़ है। कौन गया था जी, चंद्रमा पे जाने वाले सबसे पहला व्यक्ति का नाम क्या है, जल्दी बताओ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ इतना जोर से मत बोलो, वीडियो में आ जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनको फोन करके पूछ लेना, ऐसे हम बता देते हैं। कैसा दिखता है, काला। कैसा दिखता है बाबू, काला दिखता है। उसका कारण क्या है कि ऊपर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वो किस कलर का दिखाई देता है, काला कलर का दिखाई देता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ दिए, कहता है कि किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। कोलाइडी विलियन हो या जंगल में पेड़ के पत्तों के बीच से प्रकाश की किरणें आ रही हो, या आपका घर है तो करकट और छप्पर के छेद से जो प्रकाश की किरणें आ रही हो, उसको हम लोग कौन, किंडल इफेक्ट। ये तो नया नाम ही लिख दिया है जी, किंडल इफेक्ट नहीं होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग टिंडल का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव। इसको आप महसूस किए होंगे जब आप सुबह उठ करके देखते हैं तो देखिएगा वेंटिलेटर से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो, या इसको हम लोग कोलाइडी विलियन से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, कहता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। ये अब बताने का जरूरत नहीं है। बताइए प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका हो रहा था, जल्दी बताइए, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा था। तो कौन से रंग का ज्यादा होगा, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है, नीला का, इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। क्लियर है। सबसे कम किसका होता है, लाल का, सबसे कम लाल का। आगे बढ़िए, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, लाल का। किसका होगा, लाल का। यानी कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य मतलब सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे दूर तक दिखाई देने वाला कौन है जी, लाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। ये सेशन को कंप्लीट करिए, आपको इस चैप्टर से जा करके आप कहीं से ऑब्जेक्टिव उठा करके बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। कहता है कि वायुमंडल में किस पर कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है। कौन प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है, किसका होता है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, नीला रंग का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, नीला रंग का, है ना।
अब कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। बताइए टिंडल प्रभाव, ऊपर ले जाते हैं क्वेश्चन को। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। जल्दी बताइए, आप लोग भी एक आध दो जवाब दीजिए फटाक से, जल्दी जवाब दीजिए। क्या होगा? प्रकाश का प्रवर्तन होगा, प्रकाश का विक्षेपण होगा, है ना, या प्रकाश का अपवर्तन होगा या प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ये क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए। और क्वेश्चन है हम लोग के पास, जल्दी बताइए जवाब। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे नहीं, इसका आप लोग हमको कम से कम इससे पता तो चलेगा कि कितने लोग इस वीडियो को क्या किए हैं, देखे हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग हमको क्या कर लेंगे, कमेंट्स कर देंगे, है ना। और कमेंट्स करके आप इसका आंसर बताइएगा, तो हम आप लोगों को क्या करेंगे, रिप्लाई में बताएंगे कि सही है कि गलत। ये जानबूझ के टास्क दिया गया है ताकि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करें, है ना। तो आप हमारे मेहनत को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़िए और ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा चैप्टर, है ना। और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप करते हैं तो जो आगामी 2026 में फरवरी में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैथ और साइंस की हम आपकी ज़बरदस्त तैयारी करवा देंगे, जिसमें आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। हम आपको पूरी तरह से इसके लिए क्या करवा देंगे, तैयार करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।